से देखिएगा, चर्चा हो रही है छत्तीसगढ़ के इतिहास की। ऑनलाइन वाले आप लोग जरा बताइएगा कि क्या आप लोग को विजिबल है कि नहीं है। इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास। मैं आप लोग को प्राचीन इतिहास में ले जाऊंगा, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचे हैं उस रास्ता को आप थोड़ा सा मेरे साथ तय करेंगे। करने के लिए तैयार हैं? चलिए, तो इतिहास अर्थात अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तृत और क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है इतिहास। स्पष्ट है? तो बात हो रही है छत्तीसगढ़ के इतिहास की, और इस इतिहास को इतिहासकारों ने जिस तरीके से हमारे अध्ययन को ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई किया गया है वो 3 भागों में है। ये भारतीय इतिहास भी ऐसा ही है, छत्तीसगढ़ का इतिहास भी ऐसा ही है, विश्व इतिहास भी ऐसा है। तो आप देखेंगे इतिहास का जो पहला चरण है उसको कहते हैं हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल। ध्यान सुनेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज या प्री हिस्टोरिक इरा। ये पहला चरण है। इसी को हम लोग सरल भाषा से बोलते हैं पाषाण युग, या है ना स्टोन एज। मतलब ये ज़माने में हमारे मानव सभ्यता का जो जीवन शैली था वो स्टोन पर आधारित, पत्थरों पर आधारित था। ओके, तो ये है प्रागैतिहासिक काल। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं पूर्व पाषाण काल, और फिर मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, और चौथा है आपका नव पाषाण काल। तो आपको ध्यान में रखना है ये बेसिकली 4 पाषाण काल है जो कि प्राग ऐतिहासिक काल या पूर्व ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल है। वही दूसरा है, आपको बोलना है आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है जिसको प्रोटो हिस्टोरिक इरा या प्रोटो हिस्टोरिक एज बोलते हैं, तो इस आद्य ऐतिहासिक काल में बेसिकली हम लोग देखते हैं विश्व इतिहास नहीं बल्कि भारतीय इतिहास में तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आता है। कौन सी घाटी? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर IVC भी के नाम से जाना जाता है, या हड़प्पा सभ्यता। परंतु छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जब हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की ओर, तो हमको सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कोई भी विशेष साक्ष्य और प्रमाण न मिलने की वजह से यह काल, यह समय जो है ये गर्त में चले जाता है। इसके बारे में पढ़ना ही नहीं। मतलब पूछा जाएगा क्या छत्तीसगढ़ के इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल से जुड़ी हुई कोई घटनाएं, कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण है? नथिंग। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरा हम आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे प्रामाणिक है, और ये है आपका ऐतिहासिक काल। इसको हिस्टोरिक एज बोलते हैं या हिस्टोरिक इरा बोलते हैं। तो ये जो ऐतिहासिक काल है यही वो काल है जिसमें हमें मानव सभ्यता के बारे में एक विस्तृत, क्रमबद्ध और व्यवस्थित जानकारी मिलती है। तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है इसको भी। ओके, ऐतिहासिक काल तो आपको देखना है इसमें प्राचीन इतिहास। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन इतिहास को हम दूसरे कलर में लिख देते हैं, प्राचीन इतिहास। ठीक है, ये प्राचीन इतिहास किसका है? हम पढ़ किसके बारे में हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, और फिर आप मेरे साथ बोलेंगे छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। चाहे हम भारतीय इतिहास की बात कर लें, चाहे हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात कर लें, प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा इधर से ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चाहे भारतीय इतिहास पूछा, छोड़े सर्वाधिक सवाल आधुनिक से आएगा, फिर मध्यकालीन से आएगा, फिर प्राचीन से, फिर ऐसे शुरुआत ऐसे होता है। लेकिन आपके एग्जाम में जो सवाल आने का जो क्रम है ना, ऐसे है, ऐसा में। तो जब भी आप रिवीजन करें या जैसे ही पढ़ें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए यह समझना होगा शुरुआत से। स्पष्ट है? तो यहाँ पर आप गौर करिएगा कि ऐतिहासिक काल जो हम देख रहे हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास छत्तीसगढ़ का, तो इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? खास महावीर जैन के बारे में। तो महावीर जैन को आज हमको देखना है। चलिए सर, आगे से पढ़ाओ ना, ये तो सब हो गया। हाँ, तो यही तो है ना,
जाने का मैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ। हम यहाँ से होते हुए जा रहे हैं, 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 जा रहे हैं। अब कहाँ पहुँचेंगे? प्राचीन इतिहास। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर प्राचीन इतिहास में आप जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर खास हम बात करते हैं वैदिक काल की बात। कौन से काल? वैदिक काल है। इसको ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। कारण ये है क्योंकि ऋग वैदिक मतलब ऋग्वेद जैसे जो 4 वेद है उनकी क्या हुई? संकलन हुआ यहाँ पर। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें वैदिक काल के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो वैदिक काल है बेसिकली 2 भागों में तोड़ा गया है, 1000 से 600 ईसा पूर्व और 600 से, नहीं गलत बता रहा हूँ ना, हाँ 1500 से 1000 और 1000 से 600। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 भागों में तोड़ा गया है। तो दूसरा वाला जो कालखंड है उसके बारे में कुछ छत्तीसगढ़ से जानकारी मिलती है। वैदिक काल के बाद फिर आ जाता है आपका पौराणिक काल। ये पौराणिक काल बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसको महाकाव्य काल भी कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत आप लोग पढ़ोगे रामायण काल और महाभारत काल। ठीक है, रामायण काल और महाभारत काल, ध्यान देंगे, रामायण काल और महाभारत काल। ठीक है, और वैदिक काल में क्या क्या पढ़े? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसमें पूर्व के बारे में कोई जानकारी मिलती है जानकारी किस बारे में? उत्तर वैदिक। अब ये जब देखते हैं, ये सब इतिहास पढ़ते हैं, तो फिर इसके बाद आता है हमारा महाजनपद काल। कौन सा काल आएगा? महाजनपद काल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी महाजनपद काल में आप पढ़ेंगे 2 खास धर्मों का कहना चाहिए उद्भव हुआ। और वो धर्म कौन से है? 2, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये 2 धर्म आपको ध्यान में रखना है। तो महाजनपद काल आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये लगभग गाथा है 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 से मान के चलो कि कहा जाता है मोटा मोटा 400 ईसा पूर्व, लेकिन एग्जैक्ट आप पढ़ेंगे 600 से 550 ईसा पूर्व। ठीक है, 2 मैंने लिखवा दिया जानबूझ के। इसका जो प्रभाव रहा लगभग 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, लेकिन जो ज़्यादा प्रभाव रहा इस जैन धर्म और बौद्ध धर्म का वो है 600 से 550। कारण इस बीच में हमारे जो इस बौद्ध धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के सबसे फेमस पर्सनालिटी, उनका क्या रहा उस समय, है ना, उनका शरीर रहा, कहना चाहिए उनका प्रभाव रहा, वे जीवित थे उस समय। ठीक है ना। तो आप जानते हो जैन धर्म में जब भी बात होती है और बौद्ध धर्म में जब भी बात होती है तो हम बचपन से ही सुनने हैं वो नाम, वो शान, वो महापुरुष। बताइए कौन है वो? जैन धर्म में सबसे पहले नाम किसका आता है आपके जैन में? महावीर जैन। तो महावीर जैन ये आप सुनते हैं, ये देखते हैं, महावीर जैन। हालांकि जैन धर्म हम जब पढ़ेंगे अभी तो जैन धर्म के ये कोई प्रथम गुरु या संस्थापक नहीं है। ठीक है, ये आपके कह सकते हो अंतिम गुरु है ये। जैसे हम लोग सिख धर्म देखते हैं ना, तो आखिरी जो गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, वहाँ से सब समाप्त हो गया, कहना चाहिए एक नया सिस्टम चालू हो गया। ऐसे ही जैन धर्म के आखिरी 24वें गुरु महावीर जैन, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया वो अविस्मरणीय। ऐसे ही बौद्ध धर्म में नाम आता है तो वन एंड ओनली गौतम बुद्ध। ठीक है, ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध। तो ये 2 महापुरुष जिसमें आप देखेंगे गौतम बुद्ध, तो इसके बारे में सबसे अच्छी बात है कि खुद संस्थापक है, खुद प्रवर्तक है। ये कोई 24वें पहले दूसरे तीसरे वाले नहीं है, वन एंड ओनली, वन मैन आर्मी। कौन? गौतम बुद्ध। और महावीर जैन आपके 24वें गुरु। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमको जब भी पढ़ना है तो महाजनपद काल में एक जैन धर्म को देखना है और दूसरा बौद्ध धर्म को देखना है। स्पष्ट है? ये 2 चीज़ों को पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को आज कहाँ ले जाने वाला हूँ? जैन धर्म की ओर। तो रास्ता जो है आप लोगों ने देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप पहुँचेंगे जैन धर्म। तो रास्ता है ये, ऐसा ऐसा ऐसा, ये है समझ में। चलो अब